नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हरियाणा राजनीति में कुछ उठापटक चल रही है। कांग्रेस पार्टी में तो बड़ी चल रही है। दो विधायक कम से कम बहुत बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं। एक तो आज बीजेपी के कुछ नेताओं से मिल भी लिए। कांग्रेस के एक विधायक बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले और एक विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। तो क्या हम लोग सीधे सीधे अब उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का जो नोटिस था ना, शो कॉज, उसका जवाब ही नहीं दिया। तो ये पूरी कहानी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, सब जानते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार नमस्कार शोरान जी, नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया सर आपके साथ सर जुड़ने ये का। सर ये कहानी तो बताइए सर। ये खुलेआम दो विधायकों ने बागी तेवर अख्तियार किए और वो दोनों विधायक भी एक इलाके के हैं। ये सामान्य तो नहीं है सर, कुछ जी तो इसके पीछे कहानी है। हम लोग उपचुनाव की तरफ बढ़ गए क्या? जी, अब देखिए कि जो 16 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव हुआ जिसमें क्रॉस वोटिंग देखी गई, उसके पश्चात 19 मार्च को कांग्रेस ने सबसे पहले 4 नेताओं को नोटिस दिया था, जिसमें शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग थे। पांचवें का नाम एक दिन बाद हुआ, तो 20 मार्च को पांचवें को भी नोटिस हुआ था। और आज जो शुक्रवार है, आज उनकी रिप्लाई का आखिरी दिन था जी। तो इसमें 3 लोग अपनी रिप्लाई सबमिट कर चुके हैं, जिसमें शैली चौधरी, रेनू बाला और जर्नैल सिंह, और ये कह चुके हैं कि हमने जो है, हम पार्टी के साथ हैं और हमने पार्टी के लिए ही वोट किया, पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट किया है। जबकि मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास, ये दोनों बागी तेवर अख्तियार किए, ना तो इन्होंने नोटिस की परवाह की है। जी। और जो मोहम्मद इलियास हैं, जो ये पिछले 2 दिनों में 2 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। ये पहले मुख्यमंत्री को मिल के आए और उनसे ये भी कहा कि आप मेरे हलके में एक बड़ी रैली करवाइए। कल उन्होंने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अपने सोशल मीडिया पे एक अपना वीडियो डाला था, जिसके अंदर वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे थे और वो अपने जो एरिया है उसके एक्सियन से बात कर रहे थे। उसमें वही स्टाइल जो कि सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का है, कि वो लाइव आते हैं और जो है वो अधिकारियों को हड़काते भी हैं कई बार काम ना होने पे। इनकी टोन गोकुल सेतिया के मुकाबले में अगर कहें तो काफी थोड़ा मेलोड डाउन माइल्ड। थी, मगर जी। हाँ माइल्ड थी, मगर फिर भी उसको सख्ती से कह रहे थे कि देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वाकई वो जब चल रहे थे ना, तो गाड़ी इतनी जोर जोर से हिचकोले खा रही थी कि दिख रहा था कि सड़क काफी टूटी फूटी रही होगी। तो वो यही बता रहे थे कि मैं इस वक्त पुनाहाना वाली रोड पे हूँ और हालत ये है कि हमें खड्डों में से सड़क ढूंढनी पड़ रही है। तो वो एक्सीन उनको बता रहे थे कि सर, जो सड़क का तो जिस दिन अप्रूवल हो जाएगा सरकार की तरफ से तो हम शुरू कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो इसका इलाज कीजिए। तो वो फिर उसको बता रहे थे कि मैं सर, मैं तुरंत इस पे अपना जेसीबी भिजवा के एक बार सेट करता हूँ इसको, सड़क को। तो अभी आज उन्होंने खट्टर साहब से भी मुलाकात की है और इसी तरीके से, अच्छा, उनसे जो किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आपने जो है वोट कांग्रेस को नहीं दिया, तो उन्होंने कहा ना, मेरे को जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मन की जो आवाज आत्मा थी, की आवाज ले ली। आत्मा की आवाज पे वोट डाला है। तो ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों ने बागी तेवर अपनाए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वाकई हम उपचुनाव देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग पार्टी इनको निष्कासित करती है, कांग्रेस इनको निष्कासित करती है एमएलए को, तब तो उनपे कम से कम उनकी विधायकी नहीं जाती है। मगर अगर ये बीजेपी के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इनकी कोई बात ऑलरेडी इस बारे में हो चुकी हो कि इस्तीफे देके दोबारा से चुनाव लड़ा जाए बीजेपी की टिकट पे। ऐसा अरे ये हो बता सकता है, दीजिए बस, संभावना है ऐसी। जो महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है ना सर, सुशील जी, मुझे महत्वपूर्ण ये लग रहा है कि 5 लोगों ने मुखालफत की कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की, लेकिन 2 विधायक
उन इलाकों के जहां पर बीजेपी का सबसे कमजोर वजूद है, वो लोग बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं, वो लोग बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, रैली कराना चाह रहे हैं। तो ये तो स्थिति साफ है ना कि बीजेपी को ये सूट करता है कि उस इलाके में उपचुनाव हो और वो उपचुनाव बीजेपी जीते, तभी तो उनका माहौल बनेगा पूरे प्रदेश में। आप बात ये सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ अभी तक जो 2024 से पहले जो स्थिति थी, तो दो ऐसे क्षेत्र थे जो उनके लिए मुश्किल थे। एक तो जो जाट बेल्ट, क्योंकि जाट नॉन जाट इनका पोलराइजेशन शुरू से ही हुआ है बीजेपी के रहते। 2019 में तो बहुत ज्यादा रहा था, मगर और दूसरा ये था मेवात एरिया, जिसको नू डिस्ट्रिक्ट अब है। और नू डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ये हथीन जो है, ये हालांकि पलवल में है, मगर ये भी पार्ट ऑफ लार्जर मेवात एरिया कहलाता है। अब जो जाट बेल्ट थी 2024 में, उसने जाट बेल्ट में ये काफी सारी सीटें जीते हैं। भिवानी की एक को छोड़ के ज्यादा सभी सीटें जीते हैं। ये आपकी उचाना सीट तक जीत गए हैं, ये सोनीपत जिले से सीटें जीते हैं। तो अब एक ही रह गया इनके लिए कि मेवात एरिया में सीटें जीतना जी। हाँ, तो अगर ये दो जगह पे बाई इलेक्शन होते हैं, और बाई इलेक्शन नॉर्मली माना जाता है क्योंकि सरकार के पास देने को काफी कुछ होता है लोगों को, और बाई इलेक्शन तो सरकार के लिए जीतना काफी आसान रहता है। तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी शायद ये चुनाव करवाना पसंद करे, ताकि एक मैसेज दे सके कि पूरे हरियाणा में हमारा जो है विरोध चलता है। तो अब उस तरफ बढ़ रहे हैं ना सर हम लोग, लग रहा है ना। मुझे लग रहा है क्योंकि जब बाकी तीन विधायक वो ये जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ये दे रहे हैं कि नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि वो यही चाहते होंगे कि कांग्रेस हमें चुपचाप से निष्कासित कर दे और हमारी विधायकी बची रहे। मगर ये वो परवाह नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये खुलेआम से बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। और देखिए ना किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली किन लोगों को क्रॉस वोट करने के लिए बोला गया है। ये भी आप देखिए सर, 2 मुस्लिम विधायकों को, 2 दलित विधायकों को, एक ओबीसी विधायक को, जनरल किसी विधायक को नहीं बोला गया। संदेश तो क्लियर है ना सर? संदेश क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ना आप ये भी देखिए कि वैसे तो क्योंकि वो कांग्रेस के विधायक है तो नेचुरली वे उन्हीं क्षेत्रों में से ही आने थे जहां पे कांग्रेस मजबूत थी। मगर आप अगर लोकसभा चुनाव 2024 का देखें तो ये उन सीटों से ही थे जो 3 विधायक जो बाद में अभी कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ हमने दिया, या तो वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से हैं, ये जरनैल सिंह जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, दोनों सीटें लोकसभा में जो है वो कांग्रेस के पास गई है। ये हालांकि सीट तो बीजेपी के पास है, मगर मेवात एरिया जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर रहा है अब तक। अब अगर ये 2 सीटें वहां पे निकाल जाते हैं, 4 तो टोटल सीटें हैं। सुशील जी, बीजेपी के पक्ष में तो कुंदर के भी वोट नहीं कर रहा था, जहां पर 80% मुस्लिम है। ये उत्तर प्रदेश वाला याद है ना बाई इलेक्शन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वहां पर भी जो हमने देखा वो बीजेपी के लिए बाई इलेक्शन जीतना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही जब से हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो बाई इलेक्शन जीतना अक्सर सरकार के लिए आसान माना जाता है, मगर अगर वो सरकार ये मौजूदा बीजेपी की सरकार है तो फिर तो आप तय मान के चलिए कि इलेक्शन सरकार ही जीतेगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर। और आज हमने सवेरे भी जो बात की थी कि 68 जो राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं देश भर में, उसमें से 62 इलेक्शंस बीजेपी जीती है, बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। और 6 जो कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। हाँ जी सर, 6 जो जीतने में कामयाब हुई है वो भी 4 रूलिंग पार्टी जहां पर कांग्रेस थी वहां से जीते, 2 खाली ऑपोजिशन। जी सर बताइए। मैं ये कह रहा था कि ये अगर ऐसा होता है तो इसके वाइडर इम्प्लीकेशन होंगे। ये केवल हरियाणा तक इसके इम्प्लीकेशन को सीमित मत मानिए।
मुस्लिम सीटों पे, मुस्लिम बहुल्य सीटों से अगर बीजेपी चुनाव करवा के जीतती है, पहला तो चुनाव करवाने की हिम्मत करेगी अगर तो वो अपने आप में आधी जीत तो वही से मानी जाती है। और फिर वो अगर वो चुनाव जीतेगी तो इसके इम्प्लीकेशन अक्रॉस द कंट्री आपको मिलेंगे, और सिर्फ वो हरियाणा तक सीमित नहीं रहेंगे। सर ये लड़ाई उससे बड़ी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि अब कांग्रेस बीजेपी के भीतर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स का भी समाधान इससे निकलेगा कि उसका कैसे भी समाधान बिल्कुल, ये तो योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की पिच पर हरा पाना मुश्किल अमित शाह के लिए, तो ये सारे जो विधायक हैं मुस्लिम समाज के, इनको अपने साथ जोड़कर वो एक अलग छवि पेश करें अपनी। और मुझे लगता है उस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ना, हरियाणा में 2, उड़ीसा में 1, बिहार में 1 जो मुस्लिम विधायक थे उन्होंने वोट किया है क्रॉस। अब ये लोग बागी हैं, वोट किया बीजेपी, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है ये लोग जल्दी बीजेपी में शामिल होंगे, बिल्कुल रिजाइन करेंगे, तो खेल बिल्कुल। होगा। चलिए सर, आपने बातचीत की और समय दिया हमको, बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।